Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 8, General Proper. In this video, we solve our example number 4 and 5. It means we discuss example number 4 and example number 6 from our exercise. Let's start. Example number 4. Drumil Kamani starts business with following assets and liabilities on date 1st January 2015. Write opening general proper. यानी कि हमें ओपनिंग जनरल प्रॉपर की एंट्री राइट करनी है. ओके, देयर इज कैश ₹18,000, बैंक बैलेंस ₹12,000, फर्नीचर ₹15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ₹20,000, personal debtors ₹5,000 and 12% loan from Mayaben ₹10,000. नोट, यहाँ पे हमें नोट दी हुई है कि रिकॉर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस इन कैश बुक. यानी कि ये जो ओपनिंग हम एंट्री राइट करेंगे उसमें हम कैश और बैंक बैलेंस इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये हम कैश अकाउंट में राइट करते हैं या कैश बुक में राइट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें कह दिया है कि कैश और बैंक की एंट्री हमने कैश बुक में की है, तो हमें जनरल प्रॉपर में करनी नहीं होती है. यानी कि कोई भी एंट्री हम दो जगह पे एक ही एंट्री नहीं करते ना, दो जगह पे करेंगे तो उससे हमारे अकाउंट गलत हो जाएगा. सो यहाँ पे जो कैश बुक में एंट्री की है कैश और बैंक की, वो हम जनरल प्रॉपर में नहीं राइट करेंगे. ओके, सो इट्स जनरल एंट्री राइट डाउन हियर. फर्स्ट वी राइट डाउन हेडिंग कि जनरल प्रॉपर ऑफ श्री द्रुमिल कमानी. यानी द्रुमिल कमानी की बुक्स में हमने जनरल प्रॉपर की ओपनिंग एंट्री राइट की है. There is in date column we write down there 2015 January 1st and particular की कॉलम में राइट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट की कॉलम में ₹15,000, स्टॉक्स ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट ₹20,000, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू 12% मायाबेन लोन अकाउंट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 30,000. यहाँ पे मैंने मायाबेन की जो लोन अकाउंट्स थी वो क्यों यहाँ पे राइट की है? क्योंकि वह हमारी लायबिलिटीज है. ओके, सो मैंने वो क्रेडिट की है और जो डिफरेंस आया है वो हमने कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया. ओके, यानी कि वो हमारी कैपिटल थी. और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ फर्नीचर ऑफ ₹15,000, stocks of goods ₹20,000, debtors 5,000 and 12% loan of Mayaben ₹10,000. Now next, example number 5. Sri Gujarat Stores does not maintain separate subsidiary books for transaction of bill receivable, bill payable, purchase returns and sales returns. Recorded the following transaction in the general proper. यानी कि जो श्री गुजरात स्टोर्स वाले हैं वो अपनी कुछ सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते हैं सेपरेट, जैसे कि बिल रिसीवेबल हो, बिल पेएबल, परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन्स रेयरली आते हैं. सो मिस्टर श्री गुजरात स्टोर वाले वो ये सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम जनरल प्रॉपर में राइट करेंगे. क्योंकि पूरे साल में इसके ट्रांजेक्शन बहुत सारे नहीं आते हैं, 2-3 बार ही आते हैं, तो उसके लिए वो सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते हैं उसकी, और उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में राइट करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट्स जनरल एंट्री. देयर इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ड्रॉ अ बिल ऑफ ₹8,000 on Ramnik which he accepted and returned. यानी कि यहाँ पे रमणीक ने क्या किया है कि एक्सेप्ट किया है कि ओके ये बिल मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं इन फ्यूचर में इसके पेमेंट करूँगा. ओके,
तो इट्स जनरल एंट्री हम राइट करते हैं। पहले हम क्या राइट करेंगे कि जनरल प्रॉपर फॉर सॉरी नॉट फॉर, जनरल प्रॉपर ऑफ श्री गुजरात स्टोर्स। Then after write down there in date column first, and in particular column bill receivable account debit to रमणीक account 88,000 rupees। और नरेशन में राइट करेंगे being bill accepted by रमणीक, यानी रमणीक ने एक्सेप्ट किया है तो ये बिल रिसीवेबल हुआ। यदि ये बिल गुजरात स्टोर ने एक्सेप्ट किया होता तो वो पेएबल होता। Then second transaction is accepted a bill of rupees 3,000 drawn by Vijay and returned to him, यानी कि विजय यहाँ पे ड्रोन है और ड्रोई कौन है, तो जिसने एक्सेप्ट किया है वो यानी कि हम, यानी कि गुजरात स्टोर्स। ओके, सो हियर गुजरात स्टोर्स के लिए ए बिल पेएबल होगा। सो इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस, ड्रोवर ने लिखी है तो कौन है वो विजय, यानी कि Vijay's account debit 3,000 rupees to bill payable account 3,000 rupees। और नरेशन में राइट करेंगे being accepted a bills। ओके, then number third, bill receivable of रमणीक endorsed to रमेश, यानी कि रमणीक के पास से हमें जो बिल रिसीवेबल मिला था वो हमने रमेश को एंड्रोड्स कर दिया, उसको हमने दे दिया। ओके, सो इट्स जनरल एंट्री, यहाँ पे रमेश इज गिवर या रिसीवर, यस रमेश इज रिसीवर। सो रमेश अकाउंट डेबिट 8,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000। ओके, क्योंकि रमेश जो हमारे पास अमाउंट मांगता था वो उसके बदले में हमने उसे, जो रमणीक ने हमें बिल रिसीवेबल दिया था वो हमने उसको दे दिया एक अवेज की तौर पे। ओके, और हमने उसकी नरेशन में राइट किया है कि बिल रिसीवेबल एंड्रोस्ड टू रमेश। ओके, देन 4 नंबर्स ट्रांजेक्शंस, गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 रिटर्न बाय परेश टू अस, यानी कि ये सेल्स रिटर्न है। ओके, सो सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री हमें जनरल प्रॉपर में राइट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न की सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई है। ओके, सो इट्स जनरल एंट्री डेट की कॉलम में 4 और पर्टिकुलर की कॉलम में राइट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू परेश अकाउंट 3,000 रुपीज। और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न फ्रॉम परेश। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 1,500 रिटर्न टू महेंद्र, यानी कि ये परचेज रिटर्न है, हमने महेंद्र को गुड्स रिटर्न कर दिया है। सो इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस, महेंद्र's अकाउंट डेबिट 1,500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,500। और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम परचेज्ड गुड्स, हमने जो परचेज्ड गुड्स थे उसमें से ये रिटर्न किया है, तो वो हम किसी और सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिख सकते, परचेज सब्सिडरी बुक्स में लिख सकते पर वो तो हमने बनाई ही नहीं है, तो ये हम जनरल प्रॉपर में राइट करेंगे। ओके, तो आज हमने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 सॉल्व किए। आप भी अपने घर ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5, 4 और कोई और एग्जाम्पल हो आपके पास एक्स्ट्रा तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।